Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th December 2025. 20 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है मैं सारी एक एक करके आपको बताऊंगा। यूपीएससी एग्जामिनेशन या स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जहां पे करंट अफेयर्स पूछता है, आपको इसके अलावा कुछ और रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर को। फर्स्ट पेज में तो इतनी कोई खास न्यूज़ नहीं है। थर्ड पेज पर आते हैं। थर्ड पेज में दो न्यूज़ है जो आपको जाननी जरूरी है, जिसमें से पहली तो है कि गवर्नमेंट टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन सीएपीएफ टू 50%। तो क्या है कि आप सबको पता है कि जो फर्स्ट बैच है अग्निवीर स्कीम आप सबको पता है कि निकाली गई थी, जिसमें पार्ट टाइमर्स यानी कि एक तरीके से कहना चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे आर्मी में लोगों को लिया गया था जो 18 साल के लोग थे, बच्चे थे। सो नाउ क्या होता है कि इनका जो टाइम पीरियड है, नाउ द फर्स्ट बैच टाइम पीरियड इज गेटिंग ओवर। तो पहले जो प्रोविजन था ये था कि इनको जो एक्स अग्निवीर होंगे, मतलब जो अग्निवीर अभी निकलेंगे वहां से, उनको क्या किया जाएगा कि ग्रुप सी की सीएपीएफ की पोस्ट दी जाएगी, है ना। तो पहले वो परसेंटेज कम था, बट नाउ दैट रिजर्वेशन हैज इंक्रीज्ड अप टू 50%। पहले केवल 10% था, केवल 10% अग्निवीर को रिजर्वेशन था इन द सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। बट चूंकि वो इतने ट्रेंड है, इतना काम कर चुके हैं, सो नाउ दैट रिजर्वेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10% टू 50%। तो बड़े ही आसानी से ग्रुप सी की पोस्ट में अग्निवीर अब जा सकते हैं। तो ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो ये मिनिस्ट्री जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड नाउ टू इनहेंस द रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर्स इन द ग्रुप सी एंड ग्रुप सी पोस्ट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस टू 50%। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं, जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सारी होती हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दे कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पहले ये रिजर्वेशन केवल 10% था, अर्लियर द रिजर्वेशन वाज ओनली 10%। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि सीएपीएफ में क्या क्या है। सीएपीएफ कंसिस्ट ऑफ सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एंड असम राइफल्स। इनमें से असम राइफल्स एक ऐसा सीएपीएफ है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों के अंतर्गत आता है। तो असम राइफल्स इज वन सच सीएपीएफ जो कि दोनों के अंतर्गत आता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो पहली न्यूज थी। दूसरी न्यूज है सेंटर टू सेट अप अ डेडिकेटेड बॉडी टू प्रोटेक्ट द पोर्ट्स शिप्स। अब आप सबको सिविल एविएशन का पता होगा कि एक बीसीएएस नाम की बॉडी है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, पता है ना, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। उसी तरीके से अब एक बॉडी पोर्ट्स की सुरक्षा के लिए बनाने का होम मिनिस्टर ने डिसाइड किया है। एंड दे हैव सेड दैट दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। क्या बनाएंगे? दे विल क्रिएट ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी विच विल बी अ डेडिकेटेड बॉडी टू ओवरसी द सिक्योरिटी ऑफ वेसल्स एंड पोर्ट फैसिलिटीज। तो सिक्योरिटी ऑफ वेसल्स एज वेल एज द सिक्योरिटी ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज दोनों के लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बनाई जाएगी। एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको बनाया जाएगा। जैसे कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसी तरीके से एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में बनाया जाएगा। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कौन से एक्ट के अंतर्गत आएगा? तो ये मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 है, वो प्रमलगेट किया गया है, उसी के अंदर ये लाया जाएगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी को। इसके अलावा इस ब्यूरो का हेड करेगा आईपीएस ऑफिसर जो कि डीजी रैंक का होगा, डायरेक्टर जनरल रैंक का होगा। एंड ही शुड फंक्शन अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत ही आएगा। आईपीएस ऑफिसर शैल बी हेडिंग दिस थिंग, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। थर्ड न्यूज जो है वो भी इसी पेज से है। इसरो लॉन्च करेगा यूएस सैटेलाइट एंड ये 24 दिसंबर को लॉन्च करने वाला है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करेगा 6500 किलोग्राम की ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहां की है, तो ये यूएसए की है। एंड दिस विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा। कमेंट सेक्शन में बता दो श्रीहरिकोटा कौन से स्टेट में आता है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन फिर भी आप लोग बता दें, आपका भी प्रैक्टिस रहे, 1-to-1 कम्युनिकेशन रहे। बताना है कि श्रीहरिकोटा कौन से स्टेट में आता है। ठीक है ना। तो यूएस की ये रहेगी ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड यूएस बेस्ड है ये। इट विल बी लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ LVM-3 M6 मिशन। LVM-3 M6 के थ्रू ये होगा। 24 दिसंबर 2025 को ये शेड्यूल्ड है टू बी लॉन्च्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। चौथी न्यूज भी इसी पेज से है। सेंटर प्लान्स पोर्टल टू प्रोवाइड ऑल द फॉरेस्ट राइट सर्विसेज ऑनलाइन। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है डेवलप कर रही है एक नेशनल वेब पोर्टल दैट विल ट्राई एंड टेक द एंटायर प्रोसेस ऑफ फॉरेस्ट राइट रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट ऑनलाइन। तो फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं, जितने भी मैनेजमेंट रिलेटेड फंक्शन
फंक्शंस हैं या फॉरेस्ट राइट्स रिलेटेड फंक्शंस है, वो सारे ऑनलाइन ले जाने की बात चल रही है। और ये बेसिकली 2006 का एक एक्ट था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है ना। तो दिस न्यू पोर्टल बेसिकली इट विल एक्ट एज अ सिंगल विंडो फॉर फॉरेस्ट राइट एक्ट प्रोसेसेस। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जैसे कि मान लो क्लेम अगर कोई ग्राम सभा से करना चाहता है, फॉरेस्ट राइट कमेटी का कोई काम है, या डिजिटल टाइटल डीड्स, अगर फॉरेस्ट लैंड का टाइटल डीड किसी को रेज करना है, या लेगेसी डेटा स्टोर करना है, या टाइटल कौन कौन से ग्रांट हुए देखना है, तो वो सारी चीजें ऑनलाइन प्रोसेस की जाएगी अंडर दिस, है ना। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का आया था, उसके अंतर्गत ये पोर्टल बनाया जा रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। WHO मीट बूस्ट कोलैबोरेशन ऑन ग्लोबल हेल्थ। तो ये सेकंड WHO समिट है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। लिख लो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे WHO के डायरेक्टर जनरल जो टेड्रो अधानोम है, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेकंड WHO ग्लोबल समिट जो है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन जो पुरानी यूनानी, हस्त, ये सब चीजें जो थी, और आयुर्वेदा हो गया हमारा, है ना। तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट है, बेसिकली आयुष के अंदर जो आता है बेसिकली, है ना। तो उसमें नॉलेज शेयरिंग है, एडवांसिंग ट्रेनिंग एंड ऑल, इन सब के लिए ये सेकंड सेशन हुआ है। एंड ये सेरेमनी जो हुई है कहाँ पे, भारत मंडपम में हुई है। और एक और चीज आपको बता दूं, ये लिख लेना, जो WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन जामनगर। मैं लिख के दे देता हूं आप लोग को, याद रखेगा। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर है, WHO ग्लोबल सेंटर है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो कहां पर बन रहा है, वो जामनगर में बन रहा है, दैट इज इन गुजरात। तो ये दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल एंड आपको याद भी रखना चाहिए। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल और है, हालांकि इस न्यूज में इतना कुछ खास नहीं, तो उन्होंने बस ये कहा था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप लोग जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करिए, स्पीशीज को बचाने के लिए काम करिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसका IUCN स्टेटस क्या है और वो कहाँ की बर्ड है, कहाँ पे पाई जाती है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन टू यू। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, है ना। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। एडिटोरियल पार्ट में मैं आज कोई भी एडिटोरियल डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज दे आर नॉट वर्थ इट। इतने वर्थ इट नहीं है कि आपको एग्जाम में पूछे जाए, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। पोलावरम डिस्प्लेस्ड फैमिलीज लुक टू टाइड ओवर लाइवलीहुड क्राइसिस। अब यहाँ पे पोलावरम डैम के बारे में पहला तो है, पोलावरम प्रोजेक्ट एक नेशनल प्रोजेक्ट है, पहले तो याद रखिएगा नेशनल प्रोजेक्ट है, एंड इट इज बिल्ट अक्रॉस द गोदावरी रिवर। याद रखिएगा ये गोदावरी रिवर के अक्रॉस बना हुआ है, अर्स्टवाइल वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल प्रोजेक्ट। एंड ये क्या काम करता है, बेसिकली 80 TMC जो है, उतना 80 TMC इज द यूनिट ऑफ वाटर, है ना। तो 80 TMC ऑफ गोदावरी वाटर को ट्रांसफर किया जाएगा टू द कृष्णा रिवर। याद रखेगा पोलावरम प्रोजेक्ट बेसिकली बन रहा है गोदावरी रिवर के क्रॉस, एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश, वहां पर ये बन रहा है। एंड इट एम्स टू डाइवर्ट 80 TMC ऑफ गोदावरी वाटर टू द कृष्णा river, and it will help in irrigation of nearly 4.36 lakh hectares of land. It will also supply drinking water to nearly 28 lakh people, generate nearly 960 megawatt of hydropower. तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कारण लगभग 310 PDF हो गई है। PDF यानी कि आपका प्रोजेक्ट डिस्प्लेस्ड फैमिलीज, ये पोलावरम डिस्प्लेस्ड फैमिलीज या फिर प्रोजेक्ट डिस्प्लेस्ड फैमिलीज आप मान सकते हो। तो ये फैमिलीज डिस्प्लेस हुई जिनके लाइवलीहुड का कुछ लेना देना कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये जो लोग हैं, ये जो 310 फैमिलीज हैं, ये ट्राइबल लोग हैं। दे बिलोंग टू द कोया, कोंडा कमारा एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स। कोंडा रेड्डी तो अपने आप में एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप भी है आंध्र प्रदेश का, कोंडा रेड्डी। तो कोया, कोंडा कमारा एंड कोंडा रेड्डी, दीज आर द ट्राइब्स जहां के लोग ये 310 कॉलोनी में है, 310 फैमिलीज में है। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसी कोई खास न्यूज मुझे नहीं दिख रही है। सूडान का इंटरनल डिस्प्यूट जो चल रहा है चल ही रहा है। सो दीज वर द न्यूज आर्टिकल जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आज। तो देखो, आज मैंने आपको कोई एडिटोरियल नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं कि एडिटोरियल मतलब ठीक है आज नहीं बताया, कल बताऊंगा, लेकिन है ना। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक न्यूज जो फ्रंट पेज की वो और देख लेते हैं कि 97 लाख वोटर्स डिलीटेड इन तमिलनाडु, 74 लाख इन गुजरात। तो ये भी एक न्यूज थी जो कि इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। आई होप आपको मजा आया होगा एनालिसिस जानने में। दैट इज इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।